25 अप्रैल 2015 नेपाल के इतिहास का सबसे काला दिन। दोपहर ठीक 11:56। धरती अचानक कांपने लगी। 7.8 तीव्रता का भूकंप, इतना शक्तिशाली कि उसका कंपन भारत, तिब्बत और बांग्लादेश तक महसूस किया गया। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों साल पुराने महल, ऐतिहासिक स्तूप, प्राचीन इमारतें सब मलबे में बदल गईं। 9000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। 80 से अधिक यूनेस्को हेरिटेज संरचनाएं धराशायी हो गईं। लेकिन इसी विनाश के बीच बागमती नदी के तट पर खड़ा एक मंदिर हो गया, लेकिन मंदिर अड़िग रहा। कुछ नहीं हुआ। ना एक दरार, ना एक खरोंच। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म आपस में टकराते हैं। एक ओर 100 से भी अधिक शिवलिंग और दूसरी ओर खुला श्मशान जहां दिन रात चिताएं जलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 4 ही पुजारी क्यों जा सकते हैं, वो भी भारत के कर्नाटक से आने वाले चुनिंदा भट्ट। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो सिर्फ वही देख सकते हैं और बाकी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। यहां का शिवलिंग दुनिया के बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह है मुखलिंग। 4 चेहरे 4 दिशाओं की ओर देखते हुए। लेकिन प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। इन 4 मुखों के अलावा एक 5वां मुख भी है, जो किसी साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता। यह मुख सिर्फ उन्नत तांत्रिक साधकों को दिखाई देता है। कुछ साधकों का कहना है, अमावस्या की रात मंदिर पश्चिम दिशा में सद्योजात, काम, इच्छा, भावनाएं, पूर्व दिशा में तत्पुरुष, धर्म, कर्तव्य, सत्य, दक्षिण दिशा में अघोर, अर्थ, संसार, जीविका और उत्तर दिशा में वामदेव, मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। और इन सब के ऊपर अदृश्य ईशान मुख, ब्रह्म स्वरूप। यह है बागमती नदी, नेपाल की गंगा। कहा जाता है इसके जल में स्नान करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, यहीं के तट पर अंतिम संस्कार को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? क्यों लोग मानते हैं कि यहां मरना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है? क्योंकि जहां मृत्यु है वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है। मंदिर के पास एक छोटा सा कक्ष, ना भव्य मंदिर ना ऊंची इमारत, बस एक ज्योति। कहा जाता है यह ज्योति सदियों से लगातार जल रही है, ना बुझती है ना कम होती है। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो इसे आज तक जलाए हुए है? काठमांडू, जहां आस्था का प्रकाश है और उतनी ही गहराई में तंत्र का अंधकार भी। यहां है कुमारी देवी, एक जीवित देवी, एक छोटी सी बच्ची जिसमें माना जाता है देवी दुर्गा की चेतना स्वयं प्रवेश करती है। 2015 का भूकंप, पूरा काठमांडू हिल गया। लेकिन कुमारी देवी के घर में एक दरार तक नहीं आई। संयोग या संकेत? काठमांडू का तांत्रिक संसार यहां आकर खत्म नहीं होता। इस शहर की गलियों में और इसकी मिट्टी के नीचे अब भी ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो केवल रात के सन्नाटे में जागते हैं। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है नरदेवी मंदिर में। देवी श्वेता काली का मंदिर, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है और शायद इसीलिए आम लोग इसे कभी ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि इस मंदिर की असली शक्ति दिन में नहीं बल्कि आधी रात के बाद जागती है। कहानी हमें ले जाती है
कई सदियां पीछे पटना के राजा शिकार पर निकले थे। जंगल घना था, अंधेरा गहराता जा रहा था और तभी राजा रास्ता भटक गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने शरण ली एक विशाल पेड़ के भीतर बनी एक गुफा में, और उसी क्षण उनके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर एक स्त्री आकृति थी, अलौकिक, दिव्य और भय से परे। वह थी देवी श्वेता काली। देवी ने कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूं। और फिर वह वहीं विलीन हो गई, कहा जाता है। उसी अनुभव के बाद राजा ने उसी पवित्र भूमि पर नरदेवी मंदिर की स्थापना की। आज यह मंदिर काठमांडू का एक अत्यंत गूढ़ तांत्रिक केंद्र माना जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं काठमांडू में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां बलिदान की प्राचीन परंपराएं अब भी जीवित हैं। सबसे प्रसिद्ध कीर्तिमुख भैरव का मंदिर। यहां वर्ष में एक बार पूर्णिमा की रात 5 प्रकार की बलियां दी जाती हैं। पंचबली मान्यता है कीर्तिमुख भैरव कालचक्र के स्वामी हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। इसीलिए काठमांडू को कहा जाता है तंत्र का हिमालयी त्रिकोण। कामाख्या, काशी और काठमांडू 3 स्थान, 3 शक्तियां, लेकिन एक ही ऊर्जा। कहा जाता है इन तीनों के बीच एक अदृश्य तांत्रिक रेखा है, जहां एक स्थान की साधना दूसरे स्थान की शक्ति को जागृत करती है। और इस पूरे शक्ति वलय का सबसे गहरा केंद्र है पशुपतिनाथ। तांत्रिक मान्यता कहती है जहां मृत्यु का वास होता है वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है, और पशुपतिनाथ में जीवन और मृत्यु दोनों एक ही प्रांगण में उपस्थित हैं। एक ओर 100 से अधिक शिवलिंग और दूसरी ओर खुला श्मशान, जलती चिताएं, बहती बागमती और मंत्रोच्चार। इसीलिए कहा जाता है पशुपतिनाथ सिर्फ शिव का मंदिर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक द्वारों में से एक है। यही कारण है। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। पशुपतिनाथ की यात्रा जितनी दिव्य है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। नेपाल हिमालय की गोद में बसा देश, जहां पहुंचना कभी आसान लगता है तो कभी जटिल। भारत और नेपाल के बीच वीजा नहीं लगता, लेकिन पहचान पत्र जरूरी होता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। खास तौर पर अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हो। सुनौली, रक्सौल और सिलीगुड़ी ये हैं 3 प्रमुख बॉर्डर पॉइंट। शिवरात्रि और तीज जैसे पर्वों पर यहां लंबी कतारें लग जाती हैं। नेपाल पहुंचते ही एक नियम सबसे पहले समझना जरूरी है। गैर हिंदुओं को पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश नहीं मिलता। यहां नियम बहुत सख्त हैं। बागमती नदी का क्षेत्र त्योहारों के समय अत्यंत भीड़भाड़ वाला हो जाता है। सीढ़ियां खड़ी हैं, रास्ते संकरे हैं और भीड़ इतनी घनी कि चलना भी कठिन हो जाता है। अब सवाल उठता है पशुपतिनाथ पहुंचा कैसे जाए? सबसे आसान तरीका हवाई मार्ग। काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। 10 से 15 मिनट में टैक्सी द्वारा सीधे मंदिर परिसर। सड़क मार्ग से आने वालों के लिए 3 प्रमुख रास्ते
सुनौली, भैरहवा, काठमांडू, रक्सौल, बीरगंज, काठमांडू और सिलीगुड़ी, काकरभिट्टा, काठमांडू। रास्ता सुंदर है, लेकिन अब आप पशुपतिनाथ की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसी के साथ हमारी यह रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। लेकिन याद रखिए, काशी, कामाख्या और पशुपतिनाथ तीनों मिलकर तांत्रिक त्रिकोण बनाते हैं और काशी शिव की जीवित नगरी कहलाती है। पर क्या सच में शिव ने काशी का निर्माण किया? और क्या है ज्ञानवापी का रहस्य? अगर आप इन सवालों के उत्तर सही प्रमाणों के साथ जानना चाहते हैं